मेरे पास तो। छोटे वाले में आपको पता है कहाँ से पढ़ना है, ये बताओ। छोटे वाले में से? हाँ, आप कह रहे हो छोटे वाला आपके पास है, तो कहाँ से पढ़ना है हाँ, बताओ। पहले तो पेज नंबर बताओ, पेज नंबर कौन सा है। भाई मैं कल एब्सेंट थी आचार्य जी, मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है, ओके। जिनको पता है वो हाथ खड़ा करो। हाँ जी, और कहाँ से पढ़ना है। आचार्य जी किसको बोला है? संतोष नंदवानी। हाँ जी, नमस्ते करेगी। 256 पृष्ठ 256। 256 पे। और शब्द कहाँ से है, प्रश्न है? शब्द है प्रश्न। साकार में मन स्थिर होता है, ठीक है, ठीक निराकार में ठीक है, स्थिर होना ठीक कठिन है। ठीक ठीक है, छोटा आचार्य जी सा ये बोलना छोटा है, ज्यादा वाला नहीं है। बोलना होता। ठीक है, चलिए अभी पहले मंत्र पाठ करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से पढ़। हाँ, छोटे वाला ही है। 256 पृष्ठ है। बड़े वाला मैं लाया नहीं हूँ यहाँ पर, मैं पहले बड़े वाले से ही करता था, अब मैं छोटा ले आया हूँ क्योंकि भार बढ़ता जाता है, बहुत सारी चीजें लानी होती हैं। तो 256 पृष्ठ है और जहाँ प्रश्न है आधा पृष्ठ के बाद लगभग साकार से मन स्थिर होता, यहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन पहले मंत्र पाठ होगा और हाथ खड़ा करें कि कौन मंत्र पढ़ेगा आज। और जो याद करके वाला सुना सके वो हाथ खड़ा करना है। आज देखने वाला नहीं आज। हाँ जी, जल्दी बताओ, याद करके कौन सुना सकता है। अब तो यहाँ कैमरा कम आ रहा है, लेकिन बोल के बताओ या तो। आचार्य जी किसका सुनना है आपने? हवन में से सुनना है आज, हाँ दैनिक बताइए। यज्ञ में से, बृहद में से। अच्छा, पद्मा जी तैयार है। पद्मा जी का नाम तो उनमें आता है जो हवन कराती हैं बकायदा। और ये दान फिर करेंगे नहीं, ये तो ठीक ठाक सुना देंगी पूरा। फिर आप किसी और से ही सुन लीजिए। हाँ, वही तो, यही तो देख रहे हैं, हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा कोई, तो क्या करे। कोई हाथ खड़ा करेगा तब तो बात करेंगे। एक सुशीला ढाका ने हाथ खड़ा कर दिया, बाकी तो कैमरा ही बंद करके बैठ जाते हैं। ये तो 50 बार का है, आचार्य कैमरा जी ऑन रखा सुनाई तो। नहीं दिया, आपने क्या पूछा? कौन सा ये मंत्र में पूछा से है कहा कि है? जो मंत्र पाठ करेगा आज वो मंत्र सुनाएगा बिना देखे, और गलती हुई तो वही व्यवस्था आपको पता है, दान करना पड़ेगा। आचार्य जी आज आपकी आवाज ना जो कट जाती है, 5000 बीच में पूरी दान कर बात सके समझ ही वो नहीं तो आई। वो उसकी इच्छा है, 500 तो मिनिमम। अच्छा, समझ नहीं आ रही, अभी भी नहीं समझ में आ रही। आवाज ना आचार्य जी अब बीच में समझ कट आई है कि जाती नहीं है। आई? हाँ जी, अब तो हाँ, आधे कुछ शब्द तो कुछ समझ गड़बड़ आ चल जाते। रही है। चलो ठीक है। अब ये कैमरा बार बार जा रहा है ना, ये पता नहीं क्यों जा रहा है, ये कारण नहीं समझ में आ रहा। या तो मैं इसका वो बदलता हूँ, फिर देखते हैं शायद ठीक हो जाए। ये क्या चल दिखा रहा है, 5G, और मैं दोबारा 5GH लगाता हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं, भी रुक जाओ जरा। हाँ, अब लग रहा है ठीक हो जाएगा कार्यक्रम। हाँ जी, हाथ नहीं खड़ा हुआ अभी तक। संतोष नंदवानी एक हाथ खड़ा है, सुशीला ढाका 2, पद्मा चावला जी सब सुनना ही नहीं है। ये दान करेंगे नहीं क्योंकि ये ठीक ठाक सुना देंगी पूरा 100%। तो 100% वालों को क्यों मौका देंगे भाई। एक चंदा सचदेवा जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया, 1 2। अभी आचार्य जी ये मैंने भी खड़ा किया हुआ है बड़ी देर से। हाँ, वही 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 देख रहा हूँ कि हाथ खड़ा है कि कान पे हाथ पकड़ रखा है, क्या कर रखा है समझ नहीं आ रहा। ऐसे बैठो, दिखाई पूरा देना चाहिए ना। और एक बार फिक्स कर लो, जो अपने कैमरा जहां पर भी है, लैपटॉप है, टैब है या माइक जो भी है, फिर हिलना डुलना नहीं होता। देखो हमारा बिल्कुल स्थिर रहता है, सामने रखा हुआ है। और हम इधर उधर होएंगे वो तो होएगा, लेकिन दिखाई पूरा देगा।
सुषमा सरदाना ने भी हाथ खड़ा कर दिया। आचार्य जी मैं नमस्ते कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे थे। अच्छा, नमस्ते करा, ये ठीक है। सविता ने तो हाथ खड़ा किया हुआ है, पर अब दिखाई दे रहा है पूरी तरह। अब सुने किसे, एक एस नाम से एक सविता हो गई, और कौन है, संतोष नंदवानी एस नाम से 2, और सुशीला, लो 3 नाम एस से आ गए। बताओ, सबसे पहले एस के बाद क्या आता है, संतोष, एस ए होता है भाई, सविता भी होता है। अब इन दोनों में से क्या लॉटरी निकालें? सुशीला ढाका का तो गया, यू बहुत पीछे चला गया। आचार्य जी संतोष एस से एन, सविता में वी बाद में आता है, एन पहले आता है। नहीं, अब संतोष। सारे अक्षर नहीं ढूंढेंगे ऐसे, तो फिर तो हम शाम तक यही करते रहेंगे फिर तो। एस ए पकड़ लिया बस, अब ये 2 से काफी। एस तो सबका शुरुआत में ही था ही, उसके बाद वाला अक्षर पकड़ा है अभी, एस ए। बोलो भाई, सविता सुनाएंगे कि संतोष, कौन सुनाएगा? आचार्य जी दोनों से सुन लो। जी दान लेने हैं तो ये मैं तो सुना देती हूँ। ठहरो ठहरो ठहरो, ये तो उर्मिल ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, बढ़िया जवाब दिया कि दोनों से सुनो, दोनों गलतियां करेंगे तो दो तरफ से दान हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा कर दिया भाई, ये तुम जागरूक हो गए बहुत सारे, अब ये पता लग गया है। सिर्फ पेपर देने में ही नहीं हो अब होशियार, अब तो बातों में भी बहुत होशियार हो गए हो। चलो अच्छी बात है वैसे तो। चलो संतोष नंदवानी जी तैयार हो जाओ, पहले बिना देखे सुनाना, ये शर्त है आज की, अब हाँ देख जी। के नहीं सुना सकते। आपने सुनाना है, ठहरो ना, ठहरो तो सही, कौन सा सुनाना है मैं बताऊंगा ना, अच्छा जी। अपने आप वाला नहीं सुनाना। यही तो परीक्षा है, ये इसीलिए तो फिर दान की व्यवस्था जल्दी हो जाएगी ना। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने, ये वाला सुनाओ आप। सविता को ये नहीं मिलेगा, दूसरा मंत्र मिलेगा। अब माइक ऑफ है आपका, देखो अब माइक ऑफ हो गया, अब बोलो। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। हाँ जी, वो संस्कृत वाली पंडिता कहाँ है? आई नहीं आज क्या? आदर्श आई, आज नहीं आई? अच्छा, आज आज इन्होंने छुट्टी कर आज ली है। नहीं आई। इनको दंड मिलेगा इसका मतलब, क्योंकि इन्हें मैं बताया भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कौन से ऐसी मुसीबत आ गई है कि कक्षा छोड़नी पड़ गई है। इनका तो काम, इनकी ड्यूटी है, बकायदा ये वाली ड्यूटी होती है जो बताना कि भाई हाँ कहाँ कहाँ गलती हुई है। तो वो तो उनको 500 रुपये तो उनको दान करने पड़ेंगे। एक तो ये बात होगी, और संतोष जी ने भी गलतियां कर दी हैं 3-4। जो स्पष्ट अक्षर नहीं बोला जाता वो अशुद्ध कहलाता है। ठीक है, चलो अब आ गया सविता का नंबर। सविता जी करो ऑन, ठीक है माइक ऑन आचार्य करो। जी, मैं तो वैसे ही हर महीने करती हूँ, कोई वो बात तो नहीं, ठीक मुझे है, नहीं। मैं तो कह रहा हूँ हर रोज करा करो, बढ़िया है। अब हर रोज करेंगे तो फिर रोटी कहाँ से खाएंगे फिर तो, हर रोज तो नहीं कर सकते। चलो 1 महीने में एक बार दान कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, सविता कौन सा सुनाओगे, कुछ अपने तरफ से बताओ पहले तो। आचार्य जी ये अग्न्या ध्यान वाला ही सुना दूं, ओम स्वदेवरी वाला? ये वाला उद्बुद्ध स्वाग नहीं, ये वाला नहीं, स्वदेवरी इससे पहले वाला, कौन सा है पहले आचार्य वाला? जी शुद्धि तो बताइए। दीपक वाला जो है उसके बाद वाला। वो शुरुआत तो बताओ कहाँ से है। ओम, वो स्वदेवरिव वाला, ओम अच्छा, भूर्भुवः स्वदेवरिव। अच्छा ये वाला स्वर यहीं से गलतियां तो अभी से ही कर रहे हो, फिर क्या होगा आगे अब? चलो सुनाओ, अब पकड़ में तो आ ही गए, अब तो दान करना ही पड़ेगा, सुना तो चलो। नहीं अब पूरा बोलूंगी ना, फिर हाँ, पूरा बताना। बोलो, पूरा पूरा बोलो। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना द्यायादधे। 2 गलतियां तो हो गई मोटी मोटी, पृष्ठे अग्नि बोला एक तो, ठीक है, और शुरुआत में भी था एक जगह पर, वो स्पष्ट नहीं था उच्चारण उसका। देव देव
हाँ, अपने आप बोलना नहीं है भाई, आपको पता, अपना पता लग गया तो ठीक ही है। तो दो दो जनों ने आज सुनाया, 2 जने दान के लिए तैयार हो गए, तो ये तो बढ़िया काम हो गया। जितना ज्यादा दान करेंगे लोग उतना ज्यादा अच्छा होगा। आचार्य जी बगैर देखे में अभी निकला करेंगी गलतियां, देख करके सुधरा अब थोड़ा। देखो भाई, तुम्हारी कक्षा ना, अब ये पहली कक्षा नहीं रही, अब बड़ी कक्षा हो गई हाँ है। जी, अब उसमें अब कहो जी हम सारी उम्र देख देख के ही सुनाएंगे तो नहीं चलेगा। और अब हाँ जी। हवन करते हुए भी बूढ़े होने को आ गए, बताओ। इतने साल हो गए हवन करते, संध्या करते करते, तो आपका अब देखने का तो मामला हटाना पड़ेगा ना अब। हाँ, है, हाँ जैसे जी। स्वस्ति वाचन, शांतिकरण और बृहद के मंत्रों में आपको देखने की छूट मिलेगी, लेकिन दैनिक संध्या में और दैनिक यज्ञ में छूट नहीं मिलेगी। इसलिए हर बार अब जब भी कार्यक्रम प्रारंभ होगा, अब तो वैसे तो वो वार्षिक वाला आ रहा है हमारा, ठीक है, उस दिन तो हम ऐसा सुनने वाले नहीं, उस दिन तो पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। तो बाकी इसके बाद फिर जब शुक्रवार आ जाएगा, तब हर बार ये कहा जाएगा कि वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बिना देखे सुनाना है। और उसके बाद फिर एक और कठोर नियम लागू हो जाएगा। हाथ खड़ा नहीं करवाएंगे, सिर्फ कहेंगे आपने ही सुनाना है, तब ये नियम बनेगा। भाई कक्षा में बड़ी में बैठ गए हो तो फिर ये थोड़ी चलेगा कि भाई आपसे ही पूछते रहे कौन सुनाएगा कौन नहीं सुनाएगा। कक्षा में तो सारे बच्चों से सुना जा सकता है। तो यहाँ विद्यार्थी तो सारे ही हैं, पद्मा विद्यार्थी लिखती हैं, चाहे अंजू विद्यार्थी लिखती हैं, लेकिन विद्यार्थी तो सारे ही हैं अभी। एक है वो मास्टरानी बन गई है बस, जो आज नहीं आई है, उनको दंड मिलेगा। वो भी अपनी कक्षा लेनी शुरू कर दी है। चलो ले, अच्छी बात है, थोड़ा और ज्यादा अभ्यास करा देंगी वो तो और ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आ गई लेकिन आचार्य जी, आ गई। आ गई है। जरा ना मिथिलेश जी कहाँ हो? ठहरो ठहरो, अभी पहले इनकी खबर ले लेना पहले। मिथिलेश जी कहाँ पे हो? आ गया आ गया कहाँ आ गया? किधर आ गया? आ गया, इसमें आ गया, क्या आ गया? ज्वाइन हो गया। ज्वाइन हाँ, हो गया? अच्छा, मैं कहा धन्यवाद। तुम्हारी तुम्हारी संस्कृत भी कोई ज्यादा भी विशुद्ध हो गई है, शुद्ध की जगह आ गया। मैं कहा क्या आ गया भाई, है ये आ गया बोलने लगी अपने आप को। बंगाली बोले ना, जैसे वो ममता बानो बोलती थी, ममता बनर्जी, हम ये करूंगा, वो तो ऐसे बोलती है, कभी करूंगी कभी करूंगा, उनका तो यही चलता। मैं कहा ये भी आज आ गया कर रही हैं, तो इनकी भी संस्कृत थोड़ी ठीक करानी पड़ेगी। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते जी। अरे असल में बाबा, मेरा एक फोन कैमरा तो ऑन कर लो, कैमरा ऑन करो पहले, फिर डांट लगाऊंगा ना अच्छी तरह। मुझे ना ऐसा लगा जैसे कुलभूषण जी बोल रहे हैं, इसलिए मैं उनकी बात ही सुनी, मुझे आपका तो ध्यान ही नहीं आया। कैमरा ऑन करो पहले, कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा? कैमरा हाँ जी, चलो अब हुआ। देखो ये जो गलतियां करोगे पूरी तौर से सही नहीं है। अब आ गया। इन सब गलतियों के दंड मिलते हैं, यहाँ पर माफी नहीं मिलती है। और ये आज आपको दंड मिल गया। क्या दंड मिला? आपका कि दंड आपने स्वीकार सुना ही नहीं कोई जो बात मैंने नहीं। गलतियां आपसे पूछनी थी। पहले सुन पूछिए। लो पहले बात पूरी सुन लो। 2 जनों से आज हमने सुना और उन्होंने कहा कि हम चलो सुनाएंगे। मैंने कहा अब नियम ये बन गया कि बिना देखे सुनाना पड़ेगा, और सिर्फ 2 चीजों में कहा, अभी संध्या में और दैनिक यज्ञ में, इनमें से देख करके सुनाना मना हो गया। और अभी एक बार और छूट मिलेगी कि मैं जो हाथ खड़ा करेंगे उनसे पूछेंगे, और उसके बाद ये छूट भी खत्म हो जाएगी। तब तो मैं जिसका नाम बोलूंगा उसको सुनाना पड़ेगा। फिर वो गलती जहां करेंगे तो 500 रुपये तो कम से कम दान देना पड़ेगा। जो ज्यादा दे सके तो उनकी अपनी इच्छा है। तो दान पुण्य होता रहेगा तो अच्छा है ना। संस्था का लाभ होना चाहिए, गुरुकुलों का लाभ होना चाहिए, और जो ये गौशालाएं आदि हैं, जहां भी आपकी इच्छा हो, मतलब ऐसी जगह पर दान करें जो हमारे वेद के अनुकूल है। उधर उधर जहां मर्जी किसी ऐसी मंदिर में और उसमें करने का वो कोई विशेष बात नहीं होती है। वहां पर दान तो हो जाता है, हम समझते हैं बहुत बढ़िया काम कर दिया, लेकिन वो बढ़िया तब तक नहीं होता जब वेदानुकूल ना हो, तब तक बढ़िया नहीं होता वो। चलो, अब ये 2 बात तो ये हो गई कि भी इन्होंने दान करना है। अब कहाँ करें ये इनकी अपनी इच्छा है, बता दिया कि कहाँ करना चाहिए। अब हमने किसकी जहां बात से कर रहे आज हो? सत्यार प्रकाश पढ़ना है, आचार्य जी दोबारा मेरी बोलो। बात कर रहे हो क्या? ये एक फोन मेरे को बड़ा नहीं, अब तंग हो गई कर बात, रहा। तो सबकी खत्म हो गई। मैं फिर अभी वहां से ऑफ हटा करो माइक। हाँ ठीक है, ये हाँ अभी आप माइक ऑफ कर दो। ठीक है, अब हो गया। एक बार हाथ लगाओ, हाँ हो गया, बस अब नहीं करना। ठीक है, चलो जी। अब पद्मा चावला जी ने पढ़ना है आज।
जहां से प्रश्न था, जहां पर सारी बात हुई है, हाँ वहां जी। से शुरू करना है। अब बाकी सब ध्यान प्रश्न। से सुनेंगे, और मैं किसी से भी पूछूंगा कि कहां पर पढ़ रहे थे, इसलिए ध्यान इधर रखना है, इधर उधर नहीं जाना। चलिए शुरू करिए। साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिए मूर्ति पूजा रहनी चाहिए। उत्तर, साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है। और निराकार अनंत परमात्मा के ग्रहण में यावत सामर्थ्य मन अत्यंत दौड़ता है तो भी अंत नहीं पाता। निर्वयव होने से चंचल भी नहीं रहता, किंतु उसी के गुण, कर्म, स्वभाव का विचार करता करता आनंद में मग्न होकर स्थिर हो जाता है। और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत का मन स्थिर हो जाता, क्योंकि जगत में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसा रहता है, परंतु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में ना लगावे, क्योंकि निर्वयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है, इसलिए मूर्ति पूजा करना अधर्म है। आगे बढ़ूं आचार्य जी? हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जब तक नहीं बोला तब तक पढ़िए। दूसरा, उसमें करोड़ों रुपए मंदिर में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है। तीसरा, स्त्री पुरुषों का मंदिर में मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेड़ा और रोग आदि उत्पन्न होते हैं। चौथा, उसी को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है। पांचवा, नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप, नाम, चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। छठा, उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठ रहते हैं। उनका पराजय होकर राज्य, स्वातंत्र्य और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है, और आप पराधीन भटियारे के टट्टू और कुमार के गधे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विधि दुख पाते हैं। अब रुक जाओ, यहाँ सातवां, रुक जाओ। अब हाथ खड़ा करना अपने, जो मैं प्रश्न करने वाला हूं। ये जो अभी हमने छठा पढ़ा है ना, इसका संबंध हमारे देश के एक ऐसे स्थान से है जिसके लिए हमें बहुत बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी है। एक तो पद्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, वो पढ़ रहे थे आसानी, इसलिए उनके लिए थोड़ा और भी आसान हो गया। सुमन सूद जी बोलो, क्या है वो, किसकी बात हो रही है? सोमनाथ मंदिर। और दूसरा भी एक, दूसरा गुरुकुल, जो ये जो लाइब्रेरीज। अब और नहीं बोलना, बस एक बार मौका मिलता है, उसके बाद नहीं। उर्मिल शर्मा। आचार्य जी, नालंदा की लाइब्रेरी है जो जला दी गई थी। वो अलग चीज है, जो बात मंदिरों वाली है ना, उसकी बात हो रही है अभी। हाँ जी, और कौन बताएगा? प्रिंसिपल जी बताओ, चंद्रकांता जी। ये आचार्य जी, सिंध प्रांत में राजा दाहिर का जहाँ शासन था, काली का मंदिर था, उसमें वो जो पंडित ने राजा के मन में भ्रम पैदा नहीं कर सुनो, दिया। वो बेशक होते रहे, हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। जो बिल्कुल ऐसे प्रसिद्ध है कि दोनों का नाम एक साथ इकट्ठा ही आता है, बस वो वाला मैं पूछ रहा हूँ। वो अभी तक किसी ने बताया नहीं है। सोमनाथ तो सुमन सूद जी ने बता दिया। और हाथ खड़ा है कोई? अभी तक हाथ खड़ा नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। चलो जी, अब पद्मा जी आप ही बोलो फिर। आचार्य जी, मुझे भी सोमनाथ मंदिर का ही पता सोमनाथ था। का पता, अच्छा। और तो फिर हाथ खड़ा करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ तो फिर। हाँ जी, हाँ सुनीता जी बोलो। आचार्य जी, मैंने भी खड़ा किया हुआ। अच्छा ठीक बनारस है, यूनिवर्सिटी। क्या जी? बनारस यूनिवर्सिटी। वो जो जलाने वाली बात है वो अलग है। लूटने के जो जहां पर सत्यानाश हुआ है ना, जो उन्होंने ये समझ लिया कि हमारे ये भगवान हमारी रक्षा कर देंगे, बचाएंगे, हाथ जोड़ के बैठे, और वो तलवार से इनकी गर्दन उड़ा देता था। वो कहते हैं सवा आचार्य जी, मन। राम मंदिर। अरे राम पहले रुक मंदिर। जाओ, ऐसे ऐसे नहीं बोलना होता। जब बात चल रही हो बीच में नहीं बोलना, हाथ खड़ा करना है बस।
सवा मन जनेऊ यज्ञोपवीत रोज जलाता था, इतने सिर काटता था वो। दूसरे, अब बोलो कौन बोला था? सुमन बोली मेरे ख्याल, सुमन बोलो। राम मंदिर आचार्य जी, लूट तो राम वहां भी मंदिर, हुई है। राम हाँ जी। मंदिर, राम मंदिर का कब नाम निशान था वहां पे? हाँ जी, चंदा जी बोलो जल्दी फटाफट। शिरडी साईं मंदिर। नो, सोमनाथ के साथ बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ नाम आता है हमेशा वो। हाँ जी, उर्मिल शर्मा ने फिर हाथ खड़ा किया, बोलो। फिर ये माइक बंद करके बोलते हो दंड मिल जाएगा, सोच लो। आचार्य जी काशी विश्वनाथ। यस, यही है। और इसके लिए संक्षिप्त नाम बोला जाता है। सोमनाथ और विश्वनाथ के मंदिरों को जब उन्होंने लूटा था ना, तो वो उन जो ब्राह्मण बेचारे, ये जो कहलाते बेचारे, इसलिए कि भाई क्या इतनी बुद्धि भी नहीं है उनके पास, वो मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के बैठे, बचाओ, बचा लो, हमारे को बचा लो, हमारे भगवान है, बचाएंगे। बचाएंगे क्या? कैसे बचाएंगे? वो जो आज तक सुन नहीं पाए, बोल नहीं पाए, कोई आशीर्वाद नहीं दे पाए, कुछ कर नहीं पाए, हिलडुल नहीं पाए, वो हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ गए हो। मतलब अकल नाम की चीज है कि बिल्कुल ही सफा है। और इनसे ज्यादा मूर्ख वो हैं, ये भी हैं महामूर्ख हैं, वो भी हैं जो जो इनकी बातों पर चलते रहे अब तक, आज भी चल रहे हैं, बताओ वो भी। इतनी भी समझ नहीं आती इनको कि भाई ये नहीं हो सकता, असंभव है इसका नाम, ये कार्य नहीं हो सकता, ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर उसमें है लेकिन ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर ज्ञानवान होता है, सारे संसार का निर्माता होता है, सारे संसार को वो चलाता है, सारी व्यवस्थाएं करता है, कर्म फल देता है, किसी की सहायता नहीं लेता वो अपने काम में। और ये समझ रहे हैं कि ये हमारी सहायता कर देगा। वो कैसे सहायता करेगा भाई? एक अपने इतना परीक्षण करना हो तो कम से कम अपने घर में माँ बाप की जो फोटो लगा रखी उसी से ही बात करके देख लो। माँ बाप सामने खड़े हो, उनसे बात करके देखो, और एक चित्र लगाओ उनसे बात करके देखो, कौन तुम्हारी बात सुनेगा, कौन रक्षा करेगा? इसके बाद भी तो पल्ले नहीं पड़ती बात। कितना आश्चर्य की बात है, घोर आश्चर्य है। इसीलिए उनका इन्होंने बहुत उपाधियां दे दी उनको, गधे के समान है बिल्कुल, टट्टू। इनमें बुद्धि नाम की चीज ना के बराबरी होती है, गधे में होती तो है, वैसे ऐसी बात नहीं है। उसको भी मारो पीटो तो वो भी भागता है, कई बार तो ऐसी दुलत्ती मारता है कि मारने वाले की भी राम नाम सत हो जाता है। वो सोचता है अच्छा तू ही मारेगा, मेरे पास नहीं है क्या? मेरे पास ऐसी चीज है तो तेरे हाथ में उतनी ताकत नहीं जो मेरे पास है। तो बहुत बहुत सावधान होने की जरूरत होती है कि कोई भी बात आंख बंद करके आ रहे लोग नहीं मान सकते। उनको हमेशा चिंतन मनन करते रहना चाहिए, वैदिक सिद्धांतों को बहुत अच्छे से गहरे तक जानना और समझना और मानना चाहिए। कोई कोई बात तो इतनी स्पष्ट होती है कि सबको समझ में आ जाती है, लेकिन जहां पर गूढ़ बातें आती हैं वहां फिर ये इधर उधर हिल जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी अब क्या करें, हमें तो इतनी ही समझ है बस। तो ठीक है, इतनी समझ है तो इतना ही तो फल मिलेगा। फिर आपका हाथ किसी ने पकड़ा तो है नहीं कि रोक रखा हो कि और समझ पैदा मत करो। सबने कहा ज्ञानवान बनो, बुद्धिमान बनो। आप इतने सारे मंत्र बोलते हो बकायदा। रामधारी जी बैठे दिखाई दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। रामधारी जी बताएंगे कौन से मंत्र से आप बुद्धि की बात जो बात करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, कौन सा मंत्र होता है वो? माइक ऑन करके बोलना, जुर्माना लगेगा नहीं तो। गायत्री मंत्र में बोलते हैं ये बुद्धि के लिए। सुनाओ गायत्री मंत्र सुनाओ, चलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तुमने नहा क्यों बोल दिया, नह क्यों नहीं बोला? अब पहले तो ओम भूर भुवः स्वः कर दिया, अब ये धियो यो नहा बन गया। मतलब आधी आधी बात तो समझ में आ गई है, बाकी बाकी पे भी थोड़ी सी गलत चल रही है। भुवः स्वः बोला था। ऐसे भी थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ मैं, बोल ठीक बोला जाए। अच्छा, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो। ये वाले वैसे पता तो लग गई, प्रैक्टिस चल तो रही है। दियो हाँ यो जी। नहा, तो नहा वाली प्रैक्टिस ठीक हो गई है, भुवः स्वः वाली ठीक नहीं हुई अभी। तो फिर अब ये वो एक जुर्माना बार लगाएंगे। बता दो जी, एक बार फिर कैसे बोला जाता है? क्या करा, क्या बोला? स्व को कैसे बोला जाता है? स्वाहा। और भुवः स्वः कैसे बोला जाता है फिर? ये बता दो जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं कैसे बोला जाता है। ओम भूर भुवः स्वः।
भुवः, भुवः स्वः, भुवः स्वः, ठीक है। भुवः और धियो, स्वः। लास्ट वाला ठीक बोला आपने, धियो यो नः बोला ना, तो यहाँ तो आनंद आ हाँ जी। गया हमारे का आपको, आपकी बात सुन के। यहाँ तो कमाल कर दिया रामधारी ने, गजब कर दिया आज तो। एक ही मंत्र में दो जगह तो न ए करते रहे, और बाद में जो असली वाला था वो ठीक हो गया। तो अभ्यास की अभी थोड़ी कमी है, इसको ठीक कर लेना अगली बार। ठीक चलो है जी, आपकी बात खत्म, धन्यवाद। माइक बंद करो। और कौन सा मंत्र है भाई जहां आप ये बुद्धि आचार्य बुद्धि जी कहते एक रहे? बात और पूछनी थी मैंने। पूछो पूछो पूछो। जो हवन में जल सिंचन करते हैं, हाँ, वो तो तीनों साइडों में 2 बार करते हैं जी, और दक्षिणी साइड में 1 बार करते हैं, वो बता दीजिए जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जो चौथी बार करते हैं वो कह रहे हो? हाँ जी, जैसे शुरू करते हैं हाँ, तो 1 बार पूर्व में करते हैं, 1 बार पश्चिम में, 1 बार उत्तर में, ये तो दक्षिण सब को ठीक छोड़ हो गया। देते हैं। ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये तो पूर्व पश्चिम और उत्तर में तो कर दिया, लेकिन कैसे हाँ करा जी, ये समझाओ पहले तो। किधर से किधर को किया ये मतलब है? जैसे शुरू में बोलते हैं ना, हाँ, उसमें तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं जी, अच्छा, और पश्चिम में दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है, और उत्तर में पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है। अब चौथा नहीं पता मतलब? हाँ जी, वो दक्षिण में 2 बार 1 बार ही क्यों करते हैं जी? नहीं, दक्षिण में तो करा ही नहीं है, कहाँ करा है? वही पूछ रहा हूँ मैं जी, हाँ जैसे ठीक है, दक्षिण में करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, कहाँ से प्रारंभ करते हैं? जो अंतिम बार करते हैं ना, चौथा, ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम, इस मंत्र से पूर्व से हाँ जी, प्रारंभ करते हैं, हाँ जी, और फिर दक्षिण की तरफ चलते हैं। जो यजमान बैठा है, जैसे मान लो वो यूं शुरू कर रहा है, ये हाथ दिखाई दे रहा है अब आपको, ये हाँ ऐसे जी, चलते हैं इस तरफ, दाईं ओर से चलते चलते सारी दिशाएं आ जाती हैं। पूर्व तो शुरू हुआ तो हो गई, फिर दक्षिण की तरफ गए, फिर पश्चिम की तरफ आ गए, फिर उत्तर की तरफ आए, और फिर पूर्व में समाप्त कर दिया। हाँ जी। अब ऐसा क्यों करते हैं, तुम बताओ क्यों करते हैं ऐसे? प्रकाश से और प्रकाश की ओर। हाँ, ये तो कमाल का उत्तर दिया भाई, ये तो समझ में आ गया। तो पहले वाली बात क्यों ना समझ में आई? वो तो वही था, यही तो था वही इसका अर्थ। समझ में नहीं आ रही थी। कल एक माता जी में हवन करने जा रहे शाम को, हाँ हाँ, वो कह रही थी, पूछना आग भाई दक्षिण में 1 बार ही क्यों जल से अच्छा, सिंचन करते हैं? हाँ हाँ हाँ। बस अब समझ में आ गया, अब समझा देना माता जी को भी। पूर्व से पूर्व इसलिए करते हैं कि प्रकाश से और प्रकाश में जाने का हम संकल्प करते हैं यहाँ पर। ये हाँ मतलब जी, नहीं है कि ऐसे किया और हो गया प्रकाश से और प्रकाश हो गया, ऐसे नहीं होता। वो बटन ऑन करना नहीं है ये समझे हाँ कि जी, बटन ऑन हो जाएगा, हमारी विद्या ज्ञान बढ़ जाएगा अपने आप, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये एक संकल्प करना होता है यहाँ पर। और पहले वाले जो 3 है ना, उनका मतलब होता है अंधकार को छोड़कर प्रकाश की तरफ बढ़ना, ये मतलब होता है। 3 जो 3 बार करते हैं पहले। हाँ जी, और अंधकार से छोड़। चौथे में तो और बड़ी बात कर रहे हैं अभी, कि जितना ज्ञान विद्या शिक्षा हमने प्राप्त कर ली ना, उससे रुकना नहीं है मतलब यहाँ। और ठीक है पानी जी। से क्यों करते हैं, चलो ये बताओ पहले, ये पता है? हाँ जी, ये हाँ बताओ क्यों करते हैं पानी से? जो कार्बन डाई को सोख लेता है ये। अच्छा, इसलिए करते हैं, ये कह रहे हो? हाँ जी, और और घी जो ठहरो, कीटा से कीटाणु अभी पतंग काफी, है वो ना आए। अभी इतना काफी है। ये जो घी घी इतने इतने मंत्रों में आहुतियां डालते हैं घी की, और घी की आहुतियां तो पहले ही शुरू हो जाती हैं, तो घी से क्यों नहीं किया ये सब? तब भी तो यही मतलब निकलता, ऐसा क्यों नहीं किया? इस बात का नहीं पता जी मेरे को। ये मैं इसलिए क्यों तो हम घी से क्यों इसलिए तो बताते रहते हैं ये बातें। अच्छा जी, बाकी हाथ खड़ा करो, ये पानी से क्यों करते हैं और घी से क्यों नहीं करते? हाँ जी, हाथ भाई, मेरी फोटो छोटी करो ताकि सब दिखाई दे, ये मैं ही दिखाई दे रहा हूँ बहुत बड़ा। कुलभूषण जी, मेरे यहाँ से, हाँ ठीक है। अब हाथ खड़ा करो, पानी से क्यों करते हैं? संतोष नंदवानी और एक है गार्गी बताएंगी पहले तो, पानी से क्यों करते हैं। आचार्य जी, हवन कुंड में मतलब के चारों तरफ यज्ञ मतलब पानी डालने से, जल डालने से कीट पतंगे उस अग्नि में अंदर प्रवेश नहीं करते। पतंगे तो फिर भी प्रवेश कर जाते हैं, कीट तो नहीं कर सकते।
पतंगे तो उड़ते हैं ना, पतंगे तो उड़ के तो पहुंच जाते हैं कई बार। कीटाणु कीट वगैरह जो भी हाँ कह ठीक है, कीटाणु नहीं आ सकते, छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो नहीं आ सकते इसमें, उनके लिए एक बाधा बन जाती है, एक लकीर सी लग जाती है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा और कोई कारण भी है तो हाथ खड़ा करो, पद्मा जी से बाद में पूछते हैं। बहुत दोबारा नहीं बोलो, एक में एक बार बोलो, बाकी और दूसरों को मौका देंगे। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी बोलो। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो चारों तरफ गर्मी गर्मी सी होने लगती है, तो जल में शीतलता का गुण होता है, इसलिए। चलो अभी गायत्री गुप्ता से जी पूछते हैं। हाँ जी बोलो, गायत्री बोलो, क्यों करते हैं जल से? मेरा भी यही है उत्तर था कि है ना, अग्नि की वो ताप कम लगता है उससे, चारों तरफ पानी रखते तो अग्नि का जो ताप होता है ना, गर्मी, वो कम लगती है फिर उससे। देखो, हर मंत्र के साथ जो आहुतियां डालते हो ना, अग्नि को और प्रचंड करते जाते हो, प्रचंड करते जाते हो। जैसे ही घी डालते हैं ना, जो अग्नि बिल्कुल मंद होती है ना, एकदम ज्वाला जैसी बन जाती है तुरंत। और जो पानी की बात कर रहे हो, वो पानी की जो उसमें योग्यता है, वो ठंडक वाली बात तो ठीक है, शीतलत्वम जलम बोलते हैं इसलिए, लेकिन वो इतनी कम मात्रा होती है कि वो उसको आपको इतने ठंडक आदि तो नहीं दे सकती। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब अग्नि बहुत ज्यादा तेज होती है तो आप यूं पानी ले लेते हो और उसपे छींटा डाल देते हो, तब हो जाता है काम, वो बिल्कुल धीरे नीचे आ जाती है। ये वाली बात तो समझ में आती है। लेकिन कौन बोला है? हाथ खड़ा करो, बस ऐसे मत बोलो भाई। इसमें और कारण अभी है, वो नहीं बताया किसी ने, वो कारण बताओगे तो फिर तो पुरस्कार के ये। हाँ चंदा जी बोलो। आचार्य जी, जब हम पंचघृत आहुति मंत्र के 5 आहुतियां देते हैं तो अग्नि तीव्र हो जाती है, तो अनेक गैसें उत्पन्न होती हैं, उसकी शांत करने के लिए हम जल से सिंचन करते हैं। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छा उत्तर है ये भी। और कारण भी है। हाँ रवि बालाजी बोलो। अच्छा, चारों तरफ जल डालने से और अग्नि के संपर्क में आने से जल से भाप बनती है, गैस बनती है, जो वो भाप हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसका नाम भी शायद आचार्य जी मुझे याद है, एल्डिहाइड भाप उसमें से बनती है गैस, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद फायदे वाली। चलो सुमन बत्रा जी बोलो। आचार्य जी, H2O का भी इसमें भी सिद्धांत है कि कार्बन जो इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, ऑक्सीजन बननी शुरू हो जाती है पानी डालने से। हाँ, वो उसको थोड़ा सोखता है वो जल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और देखो, अब असली बात जो थी वो भी धीरे धीरे अब आते जा रहे हो आगे, वो बता देते हैं आपको। जल से क्यों कर रहे हैं, वो तो कारण ये वाले हैं ही है। जल रुकता नहीं है कहीं भी, पता ही है। जितना मर्जी रोक लो आप, जितना मर्जी बड़ा पहाड़ खड़ा कर दो चाहे वो, तब भी भरते 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 फिर आगे चल पड़ेगा, रुकेगा नहीं। तो ये जो आपको 3 बार जो ये जल सिंचन आप करते हो ना, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की बात जो करते हो, और चौथी बार तो और विश्लेषण और बढ़िया बात करते हो, ये और प्रकाश से और प्रकाश की ओर आपको बढ़ते रहना है। तो जल से लाभ ये भी होता है, और ये हमको और ज्यादा प्रेरित करता है कि जल रुकता नहीं है कभी भी, चलता रहता है, चलता रहता है, और लक्ष्य तक पहुंच के ही दम लेता है वो। अब लक्ष्य तक क्या पहुंचता है, कैसे लक्ष्य क्या है, बस इतना जवाब देने। प्रवीण सेतिया जी, कौन सा लक्ष्य होता है उसका? इंदु शर्मा ठीक नहीं बैठी हैं, पीछे एक चित्र दिखाई दे रहा है बड़ा सा, आप दिखाई देने चाहिए ना, पता तो लगे कौन बैठा हुआ है यहाँ पर। हाँ ऐसे बैठिए। हाँ जी बोलो जी। प्रवीण से पीछे माता जी है मेरी, माता जी बैठी हैं यहाँ? मेरी माता जी भी, इनका चित्र मेरे साथ होता है। अच्छा, चित्र होता है वो तो ठीक है, लेकिन जिससे बात करनी है वो प्रोमिनेंट दिखना चाहिए ना। हाँ जी प्रवीण सेतिया जी, जवाब जल्दी दो फटाफट, नहीं तो आगे प्रश्न जा रहा है। सबके लिए जैसे ये 5 जरूरी है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो फिर ये फिर देखो, प्रश्न पांचों मैंने, चीजें। रुक जाओ, प्रश्न मैंने ये किया नहीं है, प्रश्न मैंने और किया और आप कहीं और पहुंच गए। इसीलिए प्रश्न को पकड़ के रखना होता है हमेशा, प्रश्न क्या किया गया है। और जिसको प्रश्न समझ में आ गया वो आदर्श बताएंगे। आदर्श ने हाथ खड़ा किया हुआ। जैसे पानी का जो वो है, समुद्र है, सारी नदियां समुद्र में जाकर ये इसका उत्तर है। पानी का जो लक्ष्य है ना, वो समुद्र है।
आप चाहे नदियां हो जितनी मर्जी बना लो, सब जा करके अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचा के ही दम लेती हैं वो। और फिर उधर से फिर एक कार्यक्रम फिर शुरू हो जाता है। पता है वो क्या होता है? चलो विष्णु प्रिया ने भी हाथ खड़ा किया, तो देखें ये उत्तर आता है कि नहीं। जब जल वहां पहुंच जाता है फिर एक कार्यक्रम फिर चलता है, वो क्रम शुरू हो जाता है। वो क्या होता है? वो फिर सूर्य की किरणों से फिर वो ऊपर भाप होकर के जाती है, फिर हाँ। बादल होकर के बारिश हो जाती है। बिल्कुल, सब वो देखो पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, रुकती नहीं है कभी भी। इसीलिए आपको जल्द से करने की बात की गई है। बढ़ते जाओ, रुको मत, अब चलते रहो। जितना पढ़ लिया ना, MA PhD की बेशक कर लो कि कहो जी बस अब तो पूर्ण विद्वान हो गए, तो इससे बड़ी फिर बुद्धिहीनता की बात नहीं होती। पूर्ण विद्वान ना तो कोई है, ना था, ना होगा। नहीं हो सकते आप। प्रयास कर सकते हो कि और सीख लें, और सीख लें, ये हो सकता है। और अधिक की आप इच्छा करो और उसके लिए पुरुषार्थ करते रहो, प्राप्त भी करते जाओगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन कहो जी पूर्ण विद्वान या पूर्ण विदुषी हो गई, ये बात नहीं हो सकती है। केवल एक ही होता है बस, पूर्ण विद्वान। अंजलि रोहतगी बताएंगे कौन होता है वो? प्रभु। केवल ईश्वर, बस, और कोई भी नहीं। ऋषि महर्षि भी नहीं होते, ध्यान रख लेना। कहीं आप सोचो कि वो तो महर्षि हैं तो वो तो पूर्ण विद्वान हो जाएंगे, नो। कारण ये कि वो आत्मा है, परमात्मा नहीं है वो भी। अगर वो पूर्ण विद्वान होते तो सोचिए, महर्षि दयानंद की बात कर रहा हूं मैं अब। चलो आगे मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे अब। अगर पूर्ण विद्वान होते तो आगे डैश है। अब हाथ खड़े होने शुरू हो गए। इंदिरा आहूजा बताएंगी। नहीं सर जी, नहीं, मुझे नहीं क्लियर इस मामले हाथ में। तो खड़ा किया था नहीं आपने। सर। चलो इंदु नहीं, शर्मा मैंने नहीं खड़ा किया। अच्छा चलो ठीक है, इंदु शर्मा जी बताओ, क्या ऐसी बात थी अगर पूर्ण विद्वान होते तो आगे डैश है, क्या होता फिर, क्या नहीं होता या क्या होता? ईश्वर नहीं होते। ये तो बात हो ही गई, ईश्वर हो ही नहीं सकते, तो मैंने बता दिया। क्या अगर ज्ञानी महर्षि हो सकते हैं? हैं? साधक साधक हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते नहीं नहीं हैं। नहीं, साधक वाली बात नहीं है। बड़ा एक इसमें ऐसा कमाल की बात छिपी हुई है, वही वही बतानी है बस। इसलिए वक्ता के तात्पर्य को समझना बहुत जरूरी होता है कि वो प्रसंग जहां ले जाता है उसके आधार पर उसके उत्तर को पकड़ लेना, ये बुद्धिमानी ज्यादा होती है बस। 3 हाथ खड़े हैं। हाँ जी, सुदर्शन मनचंदा बताएंगे क्या है? भाई कौन किया कि नहीं किया? और बैठे भी ठीक नहीं हो, दरवाजा दिख रहा है, शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। ठीक से बैठो। एक तो अब सुनाई तब देगा ना, ठीक से सुना, बोलो। माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन करो। हाँ, और अब बोलो। अगर वो पूर्ण विद्वान होते तो बीमार जो पड़े हैं वो बीमार ना होते और मृत्यु को प्राप्त ना होते। बिल्कुल, यही इसमें इसमें यही वाक्य बाकी छिपा हुआ था। पूर्ण विद्वान होते तो जगन्नाथ का पता ना लग जाता कि दूध में क्या पिला रहा है, वो पता लग जाता उनको। जबकि वो समाधि लगाने वाले इतने विद्वान हैं, इतनी योग्यता उनके पास है, फिर लेकिन इतना नहीं पहचान पाए कि ये क्या होने वाला है। और इस बात का एक सारे संसार के सब मनुष्यों से संबंध जोड़ लेना चाहिए। कोई भी पूर्ण विद्वान नहीं हो सकता। और ये जो ज्योतिष विद्या वाले जो अपने आप को बहुत बड़े महारथी समझते हैं ना, और दुनिया पागल होती है इनके पीछे, जरा सी बात होती है भागे जाते हैं वहां पर। महाराज जी जरा बताओ, बच्चे का जन्म हो गया, महाराज जी इसका ग्रह बताना, इसका ये बताना, इसका भविष्य बताना। क्या है इनका दिमाग है कि कद्दू है क्या? ये क्या करने जाते हैं वहां पर? वो अपना नहीं जानता, बताओ तुम्हारा क्या बता देगा? मेरे को मेरे पिताजी ने एक दिन बड़ा अच्छे समझाया, छोटा था मैं। क्योंकि देखो बचपन में माँ बाप बड़े अच्छे से समझाते हैं ना। पिताजी विद्वान हो तो और अच्छी बातें सिखा सकते हैं, और सामान्य माता पिता हो तो थोड़ी बहुत तो अच्छी अच्छी बातें सिखा ही सकते हैं। नहीं, बहुत विद्वत्ता की बात तो विद्वान माता पिता सिखाते हैं। तो पिताजी ने मेरे को इस भविष्य वाली बातों की और इन पंडितों ज्योतिषियों के बारे में सिखाया था एक दिन। मैंने कहा, एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा जी ये जो ज्योतिष विद्या होती है वो ठीक होती है क्या? उन्होंने कहा भाई तेरे दिमाग में ज्योतिष की बात कैसे आ गई? कहने लगा जी वो मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कल मैंने ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया, और वो ज्योतिषी कह रहा था बेटा तू तो, तेरे तो करोड़ों पति बनने वाला है तू तो। अच्छा, ये पंडित जी ने, ज्योतिषी ने बताया कि हाँ, कि कब बनेगा? कहना जी उसमें तो 20 साल लगेंगे अभी। कहा बस हो गया काम, बस 20 साल लगेंगे। पंडित जी कहाँ होगा, ये क्या होगा कि नहीं होगा, किसी को क्या पता।
बुद्धू बना के पैसा कमाने का ढोंग करना होता है, कर लेते हैं वो, बस खुश कर देते हैं। तुम ये से हो जाओगे, तुम्हारा राजे वाला बन जाओगे, तुम ये कर दोगे, तुम्हारे को ये मिलने वाला है, वो भविष्य की पता नहीं कितने दूर दूर की बातें करते हैं और पैसे ठग लेते हैं बस। तो मेरे को पिताजी ने कहा तुमने ये सुना तो तुम्हें क्या लगा ऐसा हो सकता है? मैं कहा जी मुझे पता नहीं है, अभी आप थोड़ा समझाओ। मैंने कहा सुनो, इस ज्योतिषी के पास जाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जाना तो मैं जो कह रहा हूँ वो करना। मैंने क्या करना है? डंडा लेके जाना। मैंने कहा क्या जाते ही ठोकना है क्या? करना ही नहीं है, ऐसे थोड़ी मारते हैं किसी को भी। तो मैं कहा फिर ये डंडा क्यों बोल रहे हो? कहना वो बताता हूँ कि क्यों लेके जाना है। तुमने कहा ना उसने ज्योतिष विद्या के आधार पर बताया वो करोड़पति बन जाएगा 20 साल बाद। तो अब तुम ज्योतिषी के पास जाकर के ये पूछना कि ज्योतिषी जी आप हमारा भविष्य बता सकते हो ना? क्या आपको अपना भविष्य बताए? अब बेचारा पहले तो सोचेगा ये कौन सा आ गया आज है, दुनिया को मैं भविष्य बताता हूँ, ये मेरे से पूछ रहा है कि तुम्हें अपना भविष्य पता है? लगा जी हाँ पता है, बिल्कुल पता है। तो आपको अपना भविष्य पता है तो अब ये बताओ, ये जो मेरे हाथ में डंडा है ये मैं तुम्हें मारने वाला हूं कि नहीं मारने वाला? अब बताओ, अब ज्योतिषी फंस गया कि नहीं? बोलो क्या कहेगा? कहेगा हाँ मुझे पता है तुम मारोगे, वो नहीं मारेगा। और जब बोल दे कि नहीं मारोगे तो मार देगा, तब क्या करेगा? अरे तो 20-20 साल बाद की, 5 साल 10 साल बाद की बातें बता रहा है। तो बेचारा, तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इन पर विश्वास करते हैं, अपना पैसा गंवा देते हैं, बुद्धू बन जाते हैं बस। मैंने कहा इसका जब समझ में आई बात, वो जो भी बोलेगा उसका उत्तर गलत साबित करना है बस। और अगर बात कोई ठीक निकलती भी है तो उसका कारण होता है अनुमान। अनुमान भी एक प्रमाण में आता है। अनुमान जैसे वो झाड़ झंखाड़ वो तैरते हुए आ रहे हो ना पानी में, बाढ़ आई, कहां पर कहीं बारिश हुई बड़ी दूर, और उससे वो टूट फूट के वो पानी में बहते बहते नदी में आ रहे हैं ना, तो आपने देखा नहीं है वो सब दृश्य, लेकिन आपने प्रमाण आपको मिल गया। ये अनुमान प्रमाण इसको बोलते हैं। अनुमान आपका ठीक है, प्रमाण है बिल्कुल। देखा तो नहीं आपने, लेकिन आपके सामने चीज आ रही है। तो उन्होंने जो बचपन में समझाया था तो हमने गांठ बांध ली पूरी बात की, कभी भी किसी भी उसके पास नहीं जाना। और मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूँ। राज सिंह जी, ब्रह्मचारी राज सिंह जी थे ना, उनके साथ घटी, तो मैं उनके साथ था उस समय। तो हमारी एक भजन मंडली थी, ब्रह्मचारी भजन मंडली। तो मैंने कहा राज सिंह जी आप इन बातों में विश्वास करते हो? क्योंकि हमारी शुरुआत हुई थी अभी। कहने लगे नहीं, ये सब बेकार की बातें होती हैं, बेवकूफी की बात होते हैं, लेकिन चलो मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ, ये प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो एक बार मेरे पिताजी ने समझा, एक आज आप समझा देना। चले गए ज्योतिषी पास, हाथ दिखाया, उन्होंने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया। पंडित जी बैठे हैं, वो क्या करें पता है? कहते हैं देखो जी तुम्हारे हाथ की रेखा बता रही है कि तुम्हारी जो पत्नी है बीमार रहती है। पहला उत्तर सुन के भाई मैं कहा ले भाई हो गया काम। ये तो तुम्हारी पत्नी बीमार रहती, तो तुम्हारे 2 बच्चे हैं। राज सिंह जी मेरे को इशारा कर रहे हैं, देख सुन लो, ये है इनका ज्योतिष विद्या। ये देखो यहाँ पर ध्यान लिख रहा है, ये पढ़े जा रहा है पंडित जी, ये पढ़ के बता रहा है यहाँ से, ये रेखाओं के आधार पर पत्नी बीमार रहती है, 2 बच्चे हैं। तो उन्होंने पता है क्या कहा उसके बाद? पैसे तो खैर क्या देने थे, मारना पीटना भी हमने कहा ठीक नहीं है, वरना तगड़े बहुत थे, मार सकते थे। ने कहा नहीं मारेंगे नहीं, कम से कम इनकी खोपड़ी ठीक जरूर करेंगे आज। ने कहा पंडित जी आप एक बात बताओ, ये जो तुम कह रहे हो इस रेखाओं में, भैया मेरी तो शादी नहीं हुई, तुम 2 बच्चे भी पैदा करके बैठा गए हैं। अब क्या कहता है पंडित जी? अब देखो कहते क्या चालाकी कर रहा है कि जब शादी होगी ना तब 2 बच्चे होंगे, ये कर रहा है। अरे अभी तो बोल रहा था कि तुम्हारी शादी हो गई, बीमार रहती है, अब 2 बच्चे हैं, अब तुम कह रहे हो जब होगी तब। ने कहा मैं तो ब्रह्मचर्य का मैंने व्रत ले रखा है, मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। ने कहा तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, यही होगा जिंदगी में, देख लेना। और क्या हुआ पता है आपको? बेचारे चले गए तो। इसलिए ये बातें जो अवैदिक होती हैं, असैद्धांतिक होती हैं, बच्चों को प्रारंभ में सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए, बताना चाहिए ये गलत है, इस तरफ मत जाना। अगर इधर उधर मन लगाओगे, एक मान लोगे इन बातों को, तो फिर तुम अंधकार में रहोगे, नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। पढ़ाई वढ़ाई बड़ी सब भूल जाओगे, करोड़पति बनने के सपने लेकर लोगे फिर तो, कि करोड़पति बनना है, पता नहीं कैसे बन जाएंगे। इसलिए इन बातों को
हमेशा त्यागने का प्रयास करें अगर हमारे जीवन में हो, और अगर बच्चों को सिखाना चाहते हो कि वो ना फंसे इस जंजाल में, तो उनको प्रारंभ में सिखाओ। चलो जी, अब 7वां पढ़िए आगे। आचार्य जी, आपने हाँ जी, वो बुद्धि के लिए और एक मंत्र आप बता रहे थे, वो वाला अच्छा नहीं वो किया, बताना है, गायत्री मंत्र। ठीक है। जी चलो बताएंगे, पहले तो और कोई बताए तो अच्छा, ये सविता बताएगी। आचार्य जी, जो दैनिक यज्ञ में करते हैं हम, याम मेधाम देवगणा। देवगणा क्या होता है पता है? देवगणा, रामधारी जी पता है देवगणा क्या होता है? देवताओं के दया। देवगणा मैंने देवताओं के द्वारा। देवता होते कौन है? देवता जो देने वाले होते हैं हमारे को, वो देवता बोलते हैं उनको। क्या होते हैं वो? जो हमको देते हैं, जिससे हमें लाभ प्राप्त करते हैं, वो सब देवता हो। वो तो वो वाला उत्तर वैसे गलत नहीं, ठीक है उत्तर। दिव्य गुण वाले जो होते हैं वो देवता होते हैं, जो हमको देते हैं वो ठीक है। लेकिन वो जो जो होते हैं, जो में तो बड़ा अभी प्रश्न खड़ा हुआ है। अभी अभी आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ वो जो कौन होते हैं? वो बोले जिससे हम लाभ प्राप्त करते हैं। वो जिससे करे जा रहे हो। अरे भाई, उसका कोई नाम धाम कुछ उनकी वो योग्यता बताओ ना अब तो। जैसे सूर्य देव है, चंद्र देव है, पृथ्वी देव, पृथ्वी को भी माता बोलते हैं, देवता भी बोलते हैं। अच्छा, तो इनसे प्रार्थना करोगे आप कि वो हमारे को ज्ञान दे दें? सूर्य ज्ञान दे देगा आपको? पृथ्वी वो ज्ञान दे हमारे देगी? को अच्छा स्वास्थ्य दे देगा। तो फिर किरणों के ज्ञान की बात द्वारा। हो रही है, स्वास्थ्य की बात कहाँ हो रही है? अब विद्या की बात हो रही है। याम मेधाम देवगणा, मेधा बुद्धि की बात कर रहे हो। सूर्य मेधा बुद्धि नहीं देता आपको, धरती नहीं, मेधा बुद्धि नहीं देती। बस अब नहीं बोलना भाई, माइक बंद करो। अब जो हाथ खड़े हैं वो तो उनसे देव पूछेंगे, अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना। भगवान ही देते हैं। बस भगवान तो सब कुछ ही करते हैं, भगवान के बगैर तो दुनिया चलती कहाँ है? भगवान की बात कहाँ हो रही है? देवगणा की बात हो रही है अब। हाँ जी, इंदु शर्मा को मालूम है? नहीं आचार्य जी। हाँ नहीं आचार्य, चलो इसलिए फिर सुनो ध्यान से। सांझी सुशीला ढाका जी आचार्य बोलो। नहीं ऐसे मैं बोलना नहीं बताऊं सुशीला, आचार्य? नहीं नहीं ऐसे बोलना नहीं है। सुशीला हाथ खड़ा कर सकते हो बस। सुशीला ढाका जल्दी बोलो। अच्छा, जैसे कई सारे देवता हों, देवगण, हाँ, जैसे देवगण कहते हैं, समूह को कहते हैं जैसे। नो, अब बस माइक बंद कर दो बस। जो जैसे उन्होंने बोलते रहे, गोलमाल चलता रहा, वही करे जा रहे हो, वो नहीं चाहिए ना। बगैर प्रत्यक्ष बिल्कुल सटीक उत्तर चाहिए कि देवगणा होते कौन है। इंदिरा ओझा जी बोलो। दिव्य गुणों से युक्त विद्वान। बस ये हो गया इसका उत्तर, ये होता है। अरे विद्वान बोल दो ना, विद्वान बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन बोलो ना कि कौन। अगर सूर्य चंद्रमा धरती आकाश और पानी पृथ्वी ये बोलो, कुछ नहीं होगा इससे। वो कहाँ था आपको दिव्य ज्ञान आपको दे दें? वो नहीं दे सकते। आप उनसे कुछ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, अभी बोला नहीं है जी। अगर उनसे कुछ प्रेरणा लेना चाहो कि जैसे जल की बात अभी हमने करी, जल जल बोलता तो नहीं ना, लेकिन हम जल डाल रहे हैं इसलिए हम प्रेरित हो सकते हैं। जल उन्नति जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बस ये वाली बात तो हम सीख सकते हैं। वो आपको नहीं सिखाएगा, बोलता नहीं है वो, उसमें बुद्धि ज्ञान कुछ नहीं है। वो पंच तत्वों में जितने भी हैं, पांचों तत्व, वो निर्जीव हैं, जड़ पदार्थ है। ये आप सीखना चाहते हो अपने ढंग से सीख लो, वो आपको नहीं बता सकते कि क्या करो, वो नहीं बताएंगे। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो बताएंगे आपको, एक एक बात बताएंगे, समझाएंगे, गलत के लिए बताएंगे, ये मत करो, ठीक है तो वो ये करो, सब बताएंगे वो। जो विद्वान लोग भी जिसकी उपासना करते हैं ना, जिस बुद्धि की, याम मेधाम, मेधा बुद्धि की जो चाहना करते हैं, ये वाला वो मंत्र है जो जिसके लिए मनुष्य को प्रेरित किया जाता है, कहा जाता है। गायत्री मंत्र में भी आप बोलते हो, ये भी बोलते हो आप। अच्छा, ये मंत्र सुनाएगा कौन अब? एक पुष्पा जी बैठी हैं, पुष्पा जी। जी महोदय, आता है आपको? जी आता है। हाँ सुनाओ। ओम यां मेधाम और ठहरो, रामधारी जी मत रखो आप। अब दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। जी जी जी।
ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। एक सम्यक् जगह आपने अस्ति? बस वो संधि विच्छेद कर दिया, वो नहीं करना था। ओम याम कौन सा? मेधाम देवगण पितरश्चोपासते बोलना, पितरश्च उपासते नहीं बोलना। जब अच्छा आप व्याख्या करें ना, कभी मान लो इस मंत्र के लिए आपको अपने तैयारी की और आप जब किसी कार्यक्रम में जाएं और वहां ये वाली व्याख्या करें, तो आप वो अलग अलग बोल करके ये कर सकते हो। पितरः च उपासते ये कर सकते हो, लेकिन यहाँ जब बोलने के लिए कहा जाएगा तब पितरश्च उपासते नहीं बोल सकते, तब वो गलत कहलाएगा। तब संधि सहित ही बोलना होता है। बाकी आपने लेकिन बोला बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं। सिर्फ ये बात शायद पता नहीं होगी, लेकिन बोला बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई और गलती नहीं हुई है और उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट था, सुनाई दिया। हर एक विद्वान या विदुषी की ये पहचान होती है कि वो जो उच्चारण करता है ना, वो दूसरे को समझ आना चाहिए। और उसके लिए एक आपको नियम बता देते हैं सबके लिए। ये नियम क्या होता है कि आपका उच्चारण ठीक आ रहा है कि नहीं। मान लो जैसे आप किसी को श्रुतलेख डिक्टेशन देना, तो आपके शब्द को सुनकर वो समझ जाए कि आप बोल क्या रहे हो। अगर गोलमाल बोल रहे हो, मिक्स हो रहा है, द्य और ध्य का पता ही नहीं लग रहा, तो आप उस योग्य नहीं हो, इसका ही अर्थ निकलता है। उस योग्यता को प्राप्त करने का तरीका होता है एक एक अक्षर शब्द जैसा है वैसा ही वैसा बिल्कुल बोलो। छ और इससे मिलता जुलता शब्द विद्वान लोग भी कहीं कहीं नहीं बोलते। अब आप हाथ खड़ा करो, कौन सा होता है वो? छ बोलते हैं उसको वो। हाँ जी जल्दी बोलो फटाफट, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हाथ खड़ा करो। वो छ बोलते हैं उस अक्षर को, छ नहीं होता लेकिन वो। हाँ जी आदर्श हाथ खड़ा कर दिए, बोलो। अच्छा जी, जैसे कक्षा बोलते हैं ना, तो वो ऐसे कच्छा जैसे ऐसे बोलते हैं। हाँ क्षत्रिय ऐसे बोलते हैं वो, या कोई कोई क्षत्रिय भी बोलते हैं, श भी बोल देते हैं इसी को, क्षत्रिय। अरे क और श मिला हुआ है, ये संधि है यहाँ पर, तब बनता है वो क्ष, क्षत्रिय। विद्यालय, विद्यालय बोलते हैं कुछ लोग, ध्य बोलते हैं, धा धा और यह बोलते हैं। आप भी बोलते हो, कई सारे आपकी गलतियां चलती हैं मंत्रों में, जब लिखते, जब आपके मौखिक सुनते हैं, आप भी यही गलतियां करते रहते हो। ध्य और द्य का वो उच्चारण स्पष्ट नहीं होता वहां। कभी कभी आचार्य जी एक बार क्षत्रिय दोबारा बोल के बताना। कौन बोला जी? मैं इंदिरा आहूजा। क्षत्रिय दोबारा बोल के बताना, क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। क्षत्रिय, क्षमा, क्षत्रिय, हाँ क्षत्रिय, क्षमा, और जब जैसे जिस बात के लिए तो शुरुआत ही हमने करी थी मंत्रोदय पर, हमने कहा सब लोग ज्ञान ज्ञान बोलते हैं, तुम्हारे कारण से हम भी ज्ञान बोल देते हैं अब, वरना ज्ञान तो होता ही नहीं है ये शब्द, ये ज्ञान होता है। ज है पहले, देखो ये ऐसे लाइन है, फिर पहले यूं बना हुआ, ये ज है और यहाँ घूम गया ये न्य है, च छ ज झ न्य, ये दोनों मिल गए तो बन गया ज्ञान। नहीं ज्ञान बोलते हैं सारी दुनिया बोलना चाहिए, ज्ञान बोलना चाहिए। ज्ञान, ज्ञान नहीं बोलना चाहिए, ज्ञान होता है ये, ज्ञान कठिन होता है ना। अब क ख ग घ आगे न खाली करके तो सीख गए तुम लोग, सारी दुनिया ने यही सिखा दिया। टीचर भी यही सिखाएगा तो बताओ बच्चा क्या सीखेगा? वो यही करेगा फिर, क ख घ घ न खाली जा मिला के बनता है, क्या और बोले? जा मिला के ज और न्य। हाँ जा न्य। हाँ अब बोलना नहीं, अब सुनिए बस। च छ ज झ न खाली ऐसे कर दिया, ट ठ ड ढ आगे खाली खाली करते। अरे खाली कहाँ है भाई? अबे संस्कृत पढ़ रहे हो भाई, संस्कृत में तो एक एक अक्षर आपको बताएगा ना उच्चारण कहाँ से करना है। उन्होंने खाली खाली करा के खाली दिमाग ही खाली कर दिया, आज तक नहीं सीख पाया बच्चा बेचारा, बोलता ही नहीं है, जिया उससे निकलेगा ही नहीं। न क ख ग घ न ये नहीं निकलेगा उसके मुंह से। अब ना मुंह खोल के बताया, ना ये बताया कहाँ स्पर्श करना है, कैसे किससे उच्चारित होगा, नहीं बताया किसी ने, इसलिए बच्चा बोलता नहीं है इसको। और आज की दुनिया में वैसे अंग्रेज पैदा हो गए सारे के सारे, सारे सब अपने बच्चों को भेजते कहाँ? सीधा इंग्लिश मीडियम,
भाई इंग्लिश सीख गया तो ये बस इसका मोक्ष हो जाएगा। अरे इंग्लिश पढ़ने से क्या हो जाएगा? ऐसा पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं भाई, तुम फ्रेंच भी सीख लो, जर्मन सीख लो, तुम लैटिन फैटिन सब सीख लो, कोई मना नहीं है, लेकिन जो अपनी भाषा है वो कौन सीखेगा? वो उसको नहीं सिखाओगे तो फिर फायदा क्या हुआ? मातृभाषा होती है भाई एक तो, राष्ट्रभाषा भी होती है। बिना हाथ खड़े मैं बोलूं अपनी बात थोड़ी सी। हाँ बोलो बोलो, जरूर बोलो। वो ये खाली इसलिए बोलते हैं, क कबूतर, ख खरगोश, ग गधा, घ घड़ी, न खाली, न से कोई शब्द नहीं बनता ना, इसलिए खाली बोल देते हैं ये। तो उच्चारण तो नहीं सिखाया ना? ऐसे ही बोलते हैं इनको। मुझे मैं पता, तो हमने अपने भी दिमाग से बता रही हूँ। सीखा तो हमने भी यही था, लेकिन हमारे पिताजी थे ना विद्वान, उन्होंने सिखाया बेटे खाली वाली कुछ नहीं होता, ये इससे अक्षर बने ना बने, लेकिन अक्षरों के साथ जुड़ करके तो बोलने का, उच्चारण का तो समय है ना, इसके लिए स्थान है ना। आकांक्षा, आकांग आ रहा है यहाँ पर, क है ना, क ख ग घ ङ। तो जिसने ये खाली सीखा तो वो बोल ही नहीं पाएगा आकांक्षा, वो तो बोलेगा आकांक्षा। न भी बोल सकता है, म भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो तो, न नहीं बोल सकता, लेकिन क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया है। चंचल, चन देखो क्या रहा, च छ ज झ ञ, चंचल। अब वो नहीं तो क्या बोलते लोग, चंचल, उसका उच्चारण करते ही नहीं है, इसलिए उसका उच्चारण ठीक होता ही नहीं है कभी। जब मौखिक परीक्षा होती है, अक्षर है ना आचार्य जी, न, या, न, ये तीन जो अनुनासिक हैं, इनके ठहरो अक्षर ठहरो बनते ही ठहरो, नहीं। ठहर जाओ ठहरो, नल और वाम अक्षर ठहरो ये तो ठहरो पढ़ा अभी। देते हैं। अरे रुक जाओ ना, तुम्हारी भी परीक्षा लेंगे साथ में, छोड़ूंगा थोड़ी। मैं अपने तो दिमाग से बता रही हूँ। क ख ग घ आगे जो बोला वो तो ठीक है, दूसरा गलत है, यहाँ नहीं है, च छ ज झ ञ होता है, ञ, ये कठिन है। यहाँ ऐसा है, यहाँ से बोलता है ना, इसलिए ये समझ में नहीं आता सबका। यहाँ नहीं बोल सकते, यहाँ अलग चीज है। चलो जी, हाँ प्रेम, सुनो अब प्रेम हंस जी बोलेंगे। हाँ जी बोलो जी। ऐसा है कि इसके लिए बहुत सुंदर सूत्र दिए गए हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है। जैसे एक सूत्र है, अकुहु विसर्जनीय नाम इति कंठः, यानी अ आ क ख ग घ ङ, ये कंठ से बोले जाते हैं। तो कभी भी ग आता है किसी अक्षर के बाद, तो उससे पहले अगर बिंदु आता है, अनुस्वार आता है, तो उसको ङ करके बोलेंगे। इसी तरह इचु यशा नाम इति तालु, ई च छ ज ञ और श, शेर वाला श, ये सारे तालु से बोले जाते हैं। ऋतु रसानाम इति मूर्धा, री री ट ठ ड ढ ण, ऋतु रसा, इसमें श षटकोण वाला आएगा, ये सारे मूर्धा से बोले जाते हैं। तो इस तरह हम अनुस्वार का भी प्रयोग उसमें करते हैं। फिर उसके बाद ऋतु लसा नाम, ऋतु लसा नाम इति दंताः, ये सारे दांतों से बोले जाते हैं। री तथा द ध न और स, शेर वाला स यानी सबका स। और उसके बाद है उपपधमनीय नाम इति कंठा, सॉरी उपपधनीय नाम इति हाँ कंठा, ये सब जो है कंठ से, मूर्धा से बोले जाते हैं, कंठ कंठ मिक्स करके। ओष्ठौ, सॉरी उपपधमनीय नाम इति ओष्ठौ, इनमें दोनों होठ मिलते हैं, उ प फ ब भ म और य, इसमें होठ मिलते हैं, ये एक की निशानी है, बताई जाती है। इसी तरह से दो चार और भी हैं, जैसे व कैसे बोला जाता है, र, तो वो सूत्र इतने सुंदर हैं, अगर सूत्र याद हो जाए ना तो कभी भूलता नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। सुनो, जब ये मास्टर मास्टरानियां सिखाते हैं ना, उनको तो ये पहले बात तो संस्कृत आती नहीं, वो संस्कृत छोड़ो तो हिंदी भी नहीं सिखा सकते, इतना अशुद्ध उच्चारण करते हैं। ये तो जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनके लिए सब कुछ ये उपयुक्त है। गुरुकुल में पढ़ने वालों को अष्टाध्यायी जब याद कराई जाती है, यश करो, इतने हजारों हजारों उनके सूत्र याद करने पड़ते हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाले भी कई अशुद्ध आते हैं ना, यहाँ हमारे आचार्य आते हैं, पुरोहित आते हैं, वो भी अशुद्ध बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, मंत्रों का तो बंटाधार कर रखा उन्होंने ही किया बहुत सारा, इतना अशुद्ध बोलते हैं कि हमारा मंत्रोदय शुरू करने का कारण ही यही था। एक तो आप लोग भी गलत बोलते थे, और जो गुरु कहलाते हैं या पंडित कहलाते, आचार्य कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, वो भी अशुद्ध बोलते थे।
तो हमारा उद्देश्य भी यही था, और ये 8 तारीख को आपको सबको बताया जाएगा कि सब कार्यक्रम का शुद्ध प्रारंभ। करवा दिए, बहुत ज्यादा अक्षर शुद्ध करवा दिए आपने, आपका बहुत बहुत। ठीक है जी, चलो जी। अब हमारी बात जहां तक चल रही थी वो उसमें से काफी सारी बात जो हमारी वैदिक ज्ञान की सिद्धांतों की चल रही है, और उसमें मूर्ति पूजा का जो विषय चल रहा था उसमें 7वां भी हमने 7वां पढ़ लिया क्या? आज पढ़ लिया 7वां? नहीं आचार्य जी, 6 तक चलिए पढ़ा था। 7वां पढ़िए अब। चलिए, अब बीच में बोलना नहीं, अब चलिए। 7वां, जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन व नाम पर पत्थर धरें, तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता व गाली प्रदान देता है, वैसे ही जो परमेश्वर की उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाण आदि मूर्तियां धरते हैं, उन दुष्ट बुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे। 8वां, भ्रांत होकर मंदिर मंदिर देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते, धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हैं। हाँ, रुक जाइए अभी। इन्होंने जो 8वां भी बोला कि भ्रांत होकर मंदिर मंदिर देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते। अब ये बताना है दुख कैसे पाते हैं, वो कैसा दुख पाते हैं? जब इधर मंदिर मंदिर, इधर पूरे रामेश्वर जाएंगे, त्रिवेंद्रम जाएंगे, और पता नहीं कितने मंदिर हैं हमारे पूरे देश के अंदर, बड़े बड़े ऐसे नाम वाले मंदिर हैं जहां पर वो समझते हैं कि बस हमने चढ़ावा चढ़ाया और हमारी इच्छा पूरी हुई। भगवान देखो कितने दयालु हैं, हमारी इच्छा फौरन पूरी कर देते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि वो दुख पाते हैं। ये समझाना है दुख कैसे पाते हैं। सुमन सूजी बोलो, कैसे दुख पाते हैं फिर वो? धन का भी नाश करते हैं जी, समय का भी नाश करते हैं। जब धन का नाश होगा तो भी दुख तो हो गई। देखो, हम रोटी खाते हैं तो धन तो नाश, तो फिर उसमें भी कहलाएगा, फिर धन धन यूज तो होता ही है। वो नहीं, घूमने वो जाते हमारे हैं स्वास्थ्य, उससे हमारा स्वास्थ्य तो बनता है ना जी। तो उनको स्वास्थ्य तो के ये लिए लगता है कि लाभदायक है। हम तो भगवान को यहाँ पर दर्शन करने आए, भगवान के हमें खुले दर्शन भी हो गए, हमारी इच्छाएं भी पूरी हो गई, तो दुख पाने का कहाँ कैसे अर्थ निकलेगा? वो वाले इस बात समझा नहीं है। कैसे निकलेगा? धक्का मुक्की, अच्छा, धक्का धक्का मुक्की। मुक्की होती है जी, कुछ मिलता नहीं है वहां पर जाके। एक कारण ने बताया दुख, धक्का मुक्की। हाँ जी, सुनीता अरोड़ा जी, क्या और क्या होता है दुख पाने का? जी आचार्य जी, इसी पंक्ति में बताया गया है चोरों आदि से पीड़ित होना है और ठगों द्वारा ठगे जाने के कारण आदि भौतिक दुख होता है उनको। जीवन खत्म हो जाता है, भगदड़ मचती है ना, जब वो गिरते पड़ते एक दूसरे के ऊपर, कई मारे जाते हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, जीवन तक समाप्त हो जाता है। काहे की भगदड़, क्यों गए वहां, क्या करने गए? तुम्हें भगवान के दर्शन वहां मंदिर, मतलब एक मंदिर को तुमने कहा ये तो बहुत ऐसा मंदिर है जहां पर हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और दूसरे मंदिर का ये छोटा था, तो वहां बड़ा भगवान बैठा होता है क्या, और यहाँ छोटा भगवान बैठता है? कौन होता है, क्या होता है? इस समझ से आने की पता नहीं कैसी बातें हैं कि कोई समझता क्यों नहीं है इन बातों को। उसके बड़ा नाम है जी, उस मंदिर का बड़ा, वहां जाएंगे वहां तो इच्छा पूरी हो जाएगी, और इस छोटे मंदिर जाएंगे तो यहाँ इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों? वहां कोई खास खास ईश्वर का तत्व मौजूद है कि यहाँ नहीं है? सिर्फ अपने आप को ना भ्रम, इसलिए का भ्रमते रहते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं। ये भ्रम, भ्रम क्या बोलते हैं इसको, भ्रम सहित जाते हैं। उनको शंका, अपने तरफ से कोई शंका नहीं होती, अपने तरफ से वो समझ रहे हैं बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भ्रम में पड़े हुए हैं। संशय उनके अंदर, पूरा ज्ञान नहीं है, वहां बुद्धि नहीं है, काम नहीं कर रही अभी। वो समझ ही रहे हैं, समझ रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जब शराब पीने वाला भी कहता ना मैं मस्त हो गया, अब तो मुझे तो कोई दुनियादारी का लेना देना नहीं है, सारी दुनिया बेकार है, सब ये है, वो पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। वो सोचता है मैं तो भाई शराब पी करके कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ। नशा उतरता है तो फिर वहीं आ जाता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात होती है, और वास्तविक जो तथ्य है उसको ठीक से जीवन में पता लगना, समझना, उतारना और उसके अनुसार आचरण करना, ये कठिन काम होता है, ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। चलो जी, अब आप नहीं पढ़ेंगी, अब आगे बढ़ेंगी। हाँ, देख रहे हैं अभी। हाँ जी, प्रेमहंस जी पढ़िए। 9वां से पढ़ना है, 9वां। माइक ऑन करो, माइक।
आचार्य जी मुझे एक बात पूछनी है। चलो इसके बाद पूछना, अभी ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और। दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे उस धन को वैश्या, पर स्त्री गमन, मद्य, मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं, जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुख होता है। 10वां, माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाण आदि मूर्तियों का मान करके कृतघ्न हो जाते हैं। 11वां, उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता व चोर ले जाता है, तब हाहाकार करके रोते रहते हैं। 12वां, पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारिन पर पुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनंद को हाथ से खो बैठते हैं। 13वां, स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत न होने से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। 14वां, जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता है, क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अंतःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। 15वां, परमेश्वर ने सुगंधित युक्त पुष्प आदि पदार्थ वायु, जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्यता के लिए बनाए हैं। उनको पुजारी जी तोड़ ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगंधी आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करती और पूर्ण सुगंध के समय तक उनका सुगंध होता, उसका नाश मध्य में ही कर देती है। पुष्प आदि कीच के साथ मिल सड़कर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए पुष्प आदि सुगंधी युक्त पदार्थ रचे हैं? 16वां, पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प, चंदन और अक्षत आदि सबका जल और मृतिका के संयोग होने से मोरी व कुंड में आकर सड़ के उससे इतना दुर्गंध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का, और सहस्त्र जीव उसमें पड़ते उसी में मरते सड़ते हैं। ऐसे ऐसे अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं। इसलिए सर्वथा पाषाणादि मूर्ति पूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है, और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचते हैं और न बचेंगे। बहुत जी धन्यवाद। और नहीं आगे बढ़ना, यहाँ तक पढ़ेंगे आज। हाँ जी, अब जिसने क्या पूछना था वो पूछिए। आचार्य जी मैंने भी कुछ पूछना है, अगर आप कहें तो। हाँ पहले आप पूछो। चलो आचार्य जी, ये प्रश्न यहाँ से संबंधित तो नहीं है, थोड़ा अलग से है कि आप सबको भी पता होगा कि हमारे यहाँ मोदी जी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, विशेष तौर पे मेलबर्न में। तो उनके आने के लिए उनकी दीर्घायु की कामना, उनकी मंगल कामना और स्वराष्ट्र की मंगल कामना के लिए हम यज्ञ रचा रहे हैं, और वो यज्ञ मैं करने वाली हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई टीवी की इंटरव्यू आती है या रेडियो की इंटरव्यू आती है तो वो कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या पूछेंगे। तो मोदी जी के बारे में कुछ अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, अच्छे से 2-4 वाक्य जो कि उनके बारे में कहे जा सके और कहने योग्य हो, वो और यज्ञ के बारे में, ये मैं आपसे थोड़ी मदद लेना चाहती थी। मैंने लिखा भी था, संभवतः आपके पास समय नहीं था तो मैंने, और कोई तरीका नहीं है, इसी वक्त पूछ सकती हूँ। आप दुबई में हैं तो वहां पर मेरे पास बॉटम नहीं है जो मैं बात कर सकती आपसे। ठीक है, मैं आपको लिख करके भेज दूंगा कि उनके लिए आपको क्या बोल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और किसने क्या पूछना था? जल्दी पूछो फटाफट। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी हाँ। मुझे किताब नहीं मिली है अभी तक। रेणु परुथी को? हाँ जी। चलो आदर्श जी, आप एक बार चेक करना कि वो आपने भेजी है, मैंने भेजी है, एक बार देख लेना रेणु परुथी जी का ये सब क्या हो गया, वो क्यों नहीं पहुंची हैं। वो तो अब तो हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी नहीं होगा, अगर मैंने भेजी होंगी तो। अगर आपके पास होगा मैंने तो पिछली बार एड्रेस भेजा था ना, तो उन्होंने कहा था कि वही एड्रेस पे भेज देंगे। एड्रेस आपने दोबारा भेज? कहाँ से रहने वाली आप? हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? उत्तम नगर जीवन पार्क। ठीक है, तो वो चेक करके बता देंगे जी। ठीक है, हाँ जी। और किसी ने क्या पूछना है? आचार्य जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। पूछो। तो ये अंधविश्वास के ऊपर है। मेरी हाँ, छोटी वाली बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमारी जो बाई होती है, तो फिर उसने बोले कि उसको नजर हो गई है और उसको जो मिर्ची में करते हैं ना, तो वो करने के लिए फिर मैंने मना किया।
और फिर उसने बोले नहीं करना है करके फिर उसने मिर्च को हिला करके आग में डाल दिए और उसमें कुछ स्मेल नहीं आई। तो मैं बोला मिर्च खराब हो गई होगी शायद इसलिए स्मेल नहीं आई। तो फिर बड़ी वाली बेटी को बुलाई, फिर उसने उसके ऊपर किया तो बहुत सारा स्मेल आ गई। तो मैं भी हैरान हो गई कि सेम मिर्च ऐसे कैसे हुआ करके। फिर दूसरे दिन भी उसने किया तो दूसरे दिन भी सेम है। तो ये कारण क्या हो सकता है? तो मैंने तो उसको बहुत मना किया, ये तो अंधविश्वास है। फिर भी मैं थोड़ा डाउट के लिए आपको पूछ रही हूँ। हमें इनके बारे में ज्यादा नहीं पता कि ये कारण इसका क्या होता है कि जब इस बार मिर्च डाली तो नहीं आई, उसकी दुर्गंध आदि, और फिर उसके बाद डाली तो आ गई। कारण कुछ भी हो सकता है, मिर्च के कारण भी हो सकते हैं, उनके अंदर पानी में मिला करके या कुछ ऐसा और चीज मिला करके डालने की बात भी हो सकती है, जिस कारण ये संभावना हो सकती है। बाकी प्रत्यक्ष सामने देखने पर ही ज्यादा पता लगता है, ऐसे सुनने से तो पता नहीं लग सके इसलिए कारण क्या है। मेरे साथ भी एक घटना ऐसी हुई थी। उसने मेरे को ये कहा, बच्चा घर में आया ना, जब मैं कहता तेरे को बच्चा दिख रहा हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया, बच्चा करे जा रहा है, चल कोई बात नहीं, बोलो। वो अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान समझते हैं ना, कि बच्चा अब हम आपको एक दिखाएंगे चमत्कार का, दिखाओ भाई, देखें चमत्कार कौन सा करता है। ने कहा सिक्का निकाल कोई। तो मैंने 2 का सिक्का निकाल दिया। 2 का सिक्का पहले उसने अपने हाथ में रखा, झोली में डाला, अपनी झोली होती है ना उनके पास, उसमें डाला। उसने उसमें कुछ लगा दिया होगा। फिर ने कहा अपने यहाँ ऐसे हाथ करो, तो मैंने ऐसे हाथ कर दिया, उसने यहाँ रख दिया, मुट्ठी बंद करो, और मैंने थोड़ी देर में यूं करके हटा दिया। मेरा तो हाथ जलने लगा था। मैंने कहा यार ये तो कमाल कर दिया इसने, ये क्या हो गया भाई। मैंने जब सिक्का दिया तब तो नहीं कुछ ऐसा हो रहा था कि इसमें कोई जलने वाली बात आ जाए। अब क्या हुआ, बाद में सब मुझे पता लग गया ये चमत्कार क्या किया इसने। जो होता है ना जिससे सफेदी वगैरह करते हैं, चूना होता है, वो वाला सा उसके पास पाउडर था अंदर, और उसने उसमें जा करके उसको पहले सिक्के को पूरा लपेट दिया और उसमें हल्का सा पानी डाल दिया अंदर ही अंदर, और मेरे हाथ में थमा दिया, यूं मैंने बंद कर लिया। अब मुझे क्या पता, जितने देर में वो जब चूना गर्म होके यूं होना शुरू हुआ तो मैंने हाथ खोल के फेंक दिया फटाफट। तो मैंने कहा देख बात सुन, अगर तुम मार नहीं खाना चाहता ना तो मेरे को बता ही तुमने किया क्या है, इसलिए चुपचाप चला जाए। ये चमत्कार मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को भी आता है करना। वो समझ गया कि ये बुद्धू बनने वाला नहीं, तो भी पैसे मांगता ना थोड़ी देर, देखा हम कितने पहुंचे हुए बाबा हैं, चलो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, दान दक्षिणा करो, ये करना शुरू कर देता वो। और मुझे तो बचपन से ही समझ आ गई थी ये बातें बेवकूफी वाली होती हैं, कुछ रखा नहीं इनके अंदर। सब जितने जादू वादू होते हैं सब नकली होता है, असली कुछ नहीं होता। सब के सब ऐसे होते हैं जिसमें हम पाखंड में फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आ पाती कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है ये। इसलिए उन बातों से बचने का ही प्रयास करना चाहिए। जो जब बीमार हो कोई, उसके लिए झाड़ फूंक की अपेक्षा दवाई का इंतजाम करना ज्यादा अच्छा होता है। वरना झाड़ फूंक से और केवल मंत्र पाठ करने से सोचते हैं लोग हम ठीक हो जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाता है, फिर बाद में पछताते हैं कि भाई अगर हम पहले इलाज करते ढंग का, चाहे वो जिसमें विश्वास करते हो, कोई आयुर्वेदी में, कोई नेचुरोपैथी में, कोई अंग्रेजी वाली, किसी में भी आपका जो विश्वास होता है, कम से कम वो काम तो करो ना। ऐसे घर बैठे बैठे कि यूं यूं करेंगे, मंत्र बोल देंगे, सिर्फ इससे हो जाएगा, इससे नहीं होता। वो उनका अपना प्रभाव होता है, और जो हमारी औषधि होती है उसका अपना प्रभाव है। सबका अपना अपना स्तर है कि कौन किस चीज का के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हाँ जी, और हाँ जी चंदा जी हाथ खड़ा किए, जल्दी। आचार्य जी मुझे ठहरो पूछना ठहरो था, ठहरो, मैं पहले जिसका नाम लिया वो बोले। चंदा जी जल्दी बोलो। आचार्य जी जब हम भोजन करते हैं, भोजन से पूर्व भोजन मंत्र बोलते हैं, तो हाँ। उसके बाद अंत में ओम शांति ही शांति ही शांति ही बोलना चाहिए या नहीं? बोलनी चाहिए, क्यों नहीं बोलनी चाहिए, मतलब बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलनी चाहिए। आप तो तीनों प्रकार की जो दुखों से निवृत्ति की प्रार्थना कर रहे हो, तो गलत क्या कर रहे हो, ठीक तो कर रहे हो। आध्यात्मिक भी है, आदि भौतिक भी है, आदि दैविक भी है, कि इनसे हमें सुख मिले, शांति मिले, हमारा जो है बुरा न हो, ये आप प्रार्थना करते हैं। अब बोलो गायत्री गुप्ता जल्दी। हाँ आचार्य जी मैं ये कह रही थी, जैसे अभी इसमें फूलों का वो आया था इसमें कि फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। फिर अपने आर्य समाजों में विद्वानों का सत्कार करते हैं, फूल मालाओं से भी करते हैं, तो फिर वो सही है गलत है? देखो वहां पर एक विद्वान का सत्कार करना, चेतन शक्ति का सत्कार करना, और माला सिर्फ उस पर चढ़ा देना पत्थर की मूर्ति पर, उसमें अंतर है। विद्वान आपके पुरस्कार, इसके सम्मान से वो प्रभावित होता है, उसको अच्छा लगता है, वो प्रसन्न होता है, आशीर्वाद देता है। जब आप मूर्ति पे चढ़ाते हो, क्या प्रसन्न होती है, आपको आशीर्वाद देती है।
क्या कर सकती? कुछ नहीं, क्योंकि फिर उन्होंने कहा वो जब यूं यूं फेंक दिए जाते हैं वहां पर ये भी किया जाता है। तो यहाँ पर तो आपको माला जब आपने उनको चढ़ाई उसके बाद आपने उसका प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया? उस माला को जब वो विद्वान लोग या तो साथ ले गए, नहीं ले गए, अपने पास आपके पास सारे सामान छोड़ दी, तो उसके फूलों को सुखाओ, सुखाने के बाद सामग्री में मिलाओ, डाल दो। उसका सदुपयोग करने का तरीका होता है। वो तो वहां सड़ जाते हैं, गिरते रहते हैं, पानी मिला, कीचड़ मिला, से मिला, दूध मिल गया, सब मिल गया, सड़ना शुरू होते हैं, दुर्गंध ज्यादा होता है। हाँ जी, विनय प्रभा जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ये तो हमें ध्यान है कि ये नजर लगना कुछ नहीं होता है, लेकिन कई लोग जो वैदिक सिद्धांतों से परिचित हैं बहुत अच्छी तरह, वो भी कहते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक रीजन होता है। तो आपसे ये जानना चाह रही थी आचार्य जी, ऐसा कुछ है क्या? अभी आज बात नहीं करेंगे, अब समय नहीं रहा। सिर्फ आपसे ये वाली बात कर रहे हैं कि जिनके जिनके जो ड्यूटी लगाई गई है सब तैयारी कर रहे हैं। गायन वालों ने तो भेज दिया, सविता ने नहीं भेजा, रजनी ने भेजा, रजनी को भी एक और उसमें थोड़ा संशोधन करने के लिए बोल दिया मैंने। और कविता वालों ने भी, सुनीता अरोड़ा जी ने और निर्मल डावरा ने भेज दिए। एक कविता रह गई दमयंती गुप्ता वाली, वो भी भेज दीजिए, ठीक है। और जो जो जिसकी जिम्मेदारी है वो लिख करके अपना काम पूरा करो। लिखने से अभ्यास हो जाएगा और आप उस समय देख के बोलना चाहो देख के बोलो, बिना देखे बोलना चाहो बिना देखे बोलो। समय आपको 3 मिनट ज्यादा नहीं मिलेगा। आप ज्यादा बोल रहे होंगे तो मैं आपको तुरंत मना कर दूंगा कि आप समापन करिए, बस इसलिए ध्यान रखेंगे। अब कुलभूषण जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मेरा नम्र निवेदन है कि कार्यक्रम की सिर्फ पीडीएफ फाइल या फॉरवर्ड करें, जेपीजी फोटो को ना करें, क्योंकि पीडीएफ फाइल में लिंक लाइव रहता है और फोटो के अंदर में लिंक आपको नहीं मिलेगा वो वाला। बिल्कुल पीडीएफ जो सी फाइल है वही आप आगे फॉरवर्ड करें बस। हाँ हाँ जी, समझ में आ गया सबको। जैसे कई बार बोलो। एक बात पूछनी है, जो अनुभव लिखने हैं वो भी आपको भेजने? क्या जी? नहीं वो मत भेजो बेशक, नहीं वो मत भेजो। 2-3 मिनट का आप अपना तैयारी करो और वो आपके अपनी वैदिक भावना की बात है, वहां पर मैंने उसमें क्या संशोधन करना है कुछ नहीं करना, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो गुलभूषण जी ने समझाया वो ये कहा, पीडीएफ जैसे लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करो और यही भेजना। फोटो खींच करके ना स्क्रीनशॉट लेकर के भेजोगे तो वो चलेगा नहीं, अब फिर आप शोर मचाओगे कि ये। अच्छा गुलभूषण जी बताओ, ये 100 व्यक्तियों का है कि ज्यादा वाला इस बार? नहीं आचार्य जी 500 व्यक्तियों का है। हाँ बस अब ठीक है, क्योंकि और कईयों को निमंत्रित किया गया है ना। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही काम किया है, आपके लिए तालियां बनती हैं कि आपने ये सारा सुंदर आयोजन किया, बनाया। और आपका और आप आदर्श का संयोजन में भी बिल्कुल नीचे आपने नाम दे दिया। मेरा नाम नहीं है लेकिन वो शुरू में आपने दिखा है, लेकिन मैंने रिपोर्ट देनी है, वो देखेंगे जहां आपने लिखा है समय आपको मिलेगा, आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। कई बार कोई भी जो विद्वान आते हैं समय पर नहीं आ पाते, कोई कारण बनता है, तो उसका सदुपयोग हम कर लेंगे। तो समापन का समय नहीं लिखा, लेकिन उम्मीद है 1.5 घंटे के अंदर हमारा समय पूरा हो जाएगा, आराम से हम अपना कार्यक्रम संपन्न कर पाएंगे। तो पूरी आपने निष्ठा के साथ और नियम के अनुसार भाग लेना है। वहां पर प्रश्नोत्तर नहीं करने, वहां पर केवल मात्र एक प्रकार से सुनने का ही अधिकांश कार्यक्रम है। जिन्होंने बोलना है, जिन्होंने गाना है, वो अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए पूरा जो हमारा अनुशासन है उसका पालन जरूर करके दिखाएं। सुंदर जी अंतिम बात जल्दी करो। आचार्य जी औरों को लिंक भेज सकते हैं अपने हाँ भेज मित्रों को? सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पीडीएफ वाला है ना वैसे का वैसे ही भेजना, बस यही समझाया कि आप बिल्कुल भेज सकते हैं। 500 लोगों का यही मैंने पूछा ना अभी कि 100 वाला है कि क्या जानने का, 500 इसमें आ सकते हैं। तो जितना बल्कि आप भेजोगे उतना और अच्छा हो जाएगा, ताकि आपका मंत्रोदय भी लोगों को पता लगेगा और ये भी पता लगेगा कि आप करते क्या है यहाँ पर, कितनी आपने योग्यता प्राप्त कर ली है। बाकी कुछ बातें तो बोल करके ही बताई जाएंगी, सारी सबकी तरफ से तो प्रस्तुति नहीं हो सकती ना, समय का अभाव रहता ही है। चलिए अब शांति पाठ और बुधवार के लिए, अब और तो नहीं आएगा, बुधवार ही आएगा ना जी। अब क्या और आएगा बीच में? एक बार आपने दोबारा पीडीएफ डाल देनी। हाँ वो डली हुई है, मंत्रोदय पे डली हुई है। वो मेरे से डिलीट हो गई मेरे। अच्छा डिलीट हो गई है, कोई बात नहीं, मंत्रोदय पे फिर आ जाएगी। तो ध्यान रखें, उसको पहले सेलेक्ट कर लिया करो, स्टार लगा दो, ठीक है। तो ऐसा करके रख लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज हो उसको, बाकी डिलीट करते रहो तो किंतु भर जाएगा सारा दिन, थोड़ी पूरी की पूरी हर चीज शुरू से लेकर आखिर तक रखेंगे। ये सारा ऑनलाइन कार्यक्रम होगा, हम भी शामिल हो सकते हैं? किसमें?
इस जो आप वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, हाँ, उसमें क्या पूछा आपने? क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है कि हम उसमें शामिल हो सकते हैं ना? ऑनलाइन कार्यक्रम है ना? नहीं, दुबई से मैं वहां उड़ के आऊंगा पहले। अब कैसी बात पूछ रहे हो? कैसी बात पूछ रहे हो बताओ तुम लोग। अरे भाई, जब कहा ये ऑनलाइन ही कार्यक्रम होता है, पता है कोई लाइव का होगा? अमृतसर भी जाऊंगा क्या? नहीं, मेरा कानपुर भी मतलब है जाना कि पड़ेगा? हम उसमें कैसे हुआ? शामिल हो सकते हैं ना ऑनलाइन में? अरे बाबा, सब जब लिंक बता दिया तो रोज शामिल होते तो ऐसा हो सकता है वार्षिक उत्सव में कहा जाए कि आप नहीं आओगे तो सुनाएंगे किसे? किसको सुनाएंगे ठीक हम है बात जी, फिर? हाँ, धन्यवाद देखो, धन्यवाद अच्छा प्रश्न किया करो, बिल्कुल धन्यवाद। सोच समझ के। चलिए, शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर है। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा रहे। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को धन्यवाद। आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्कार।